हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम लोग एक नया जो सीरीज़ शुरू किए थे जीके का, जिसमें रेलवे का जो भी एनटीपीसी आरपीएफ ग्रुप डी या एएलपी, मतलब जो भी एग्ज़ाम अभी तक ले चुका है रेलवे, उसका जो भी जीके का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, लगभग 15,000 प्लस है ना। उसको हम लोग सेट बाय सेट कर रहे थे, है ना। तो आज हम लोग दूसरा सेट करेंगे जिसमें 51 टू 100 क्वेश्चन होगा, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आज का है 51। सूरज की चमकती सतह कहलाती है ना। सूरज की चमकती सतह को क्या कहते हैं? तो उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, है ना। फोटोस्फीयर कहते हैं, सूरज की जो चमकती सतह होती है उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, है ना। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं 52। यह है सूरज का प्रमुख तत्व डैश है। सूरज का प्रमुख तत्व डैश है। तो जो सूरज में सबसे ज़्यादा तत्व पाई जाती है उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको आ रहा होगा तो रिवीजन हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलते हैं आगे 53 नंबर क्वेश्चन। डैश सूरज के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। डैश सूरज के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है हाइड्रोजन, है ना। सबसे ज़्यादा सूरज में कौन सी तत्व पाई जाती है? हाइड्रोजन, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 54। सूरज पृथ्वी की सतह पर डैश मिनट के कोण पर सामने होता है। सूरज पृथ्वी की सतह पर डैश मिनट के कोण पर सामने होता है। तो ये होता है 32 डिग्री के कोण पे, है ना। 32 डिग्री के कोण पे बोले तो ऑप्शन नंबर बी में है ना। उसके बाद आते हैं 55 नंबर। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूरज की शक्ति लगभग डैश है। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग डैश है। तो वो है 1.8 इंटू 10⁻11 मेगावाट, है ना। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूरज की शक्ति लगभग डैश है 1.8 इंटू 10⁻11 मेगावाट, 1.8 गुने 10⁻11 मेगावाट, है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये है 56। सूरज के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? सूरज के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहा जाता है? उसे हम सौर प्रज्वाला कहते हैं, है ना। सूरज के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट होती है उसे हम सौर प्रज्वाला कहते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं 57 नंबर को देखते हैं। ये रहा, सूरज और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है ना। सूरज और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो वो है लगभग कितना 14.96, 14.96 गुने 10⁻7 किलोमीटर, है ना। 14.96 गुने 10⁻7 किलोमीटर के लगभग बराबर है सूरज और पृथ्वी की बीच की दूरी, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 58 नंबर में। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधा में होता है ना। एक सीधी रेखा में होती है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होती है तब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है ना। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में हो, है ना। उसके बाद आते हैं हम 59 नंबर क्वेश्चन में। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को डैश कहते हैं। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चंद्रमा एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को डैश कहते हैं। उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं, है ना। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? चंद्रमा बोले तो उपग्रह, है ना। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा यानी कि उपग्रह नहीं है? तो कौन सा है वो है शुक्र और बुध, ठीक है ना। शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद हम आते हैं अगला क्वेश्चन 61 में, है ना। तो देखिए ये है 61। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो वो है महादेव पर्वत श्रृंखला, जो कि हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। कौन? महादेव पर्वत श्रृंखला, है ना। उसके बाद आते हैं हम 62 नंबर में। देखो ये रहा 62, सॉरी ये तो 61 ही है, 62 रहा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है? निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा उत्तरी भारत के मैदानों का निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के समूह द्वारा उत्तरी भारत के मैदानों का निर्माण हुआ है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के समूहों द्वारा, है ना। उसके बाद है 63, भारत के उत्तरी मैदानों का भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? क्या है? भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है, क्या कहलाती है ना? उसे हम क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं, है ना। भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है उसे हम भांगर के नाम से जानते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं 64 में, 64 नंबर में, है ना। शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल के बने होते हैं? शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल के बने होते हैं? तो वो होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का बना होता है ना। शुक्र ग्रह के मतलब के चारों ओर कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, है ना। उसके बाद आते हैं आगे, क्वेश्चन है 65 नंबर। ये रहा, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सी है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है बुध ग्रह, है ना। कौन सा है? बुध ग्रह। हमारे सौरमंडल के जो सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध ग्रह, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 66 नंबर। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूरज के सबसे नज़दीक है ना। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूरज के सबसे नज़दीक है? तो सूरज के सबसे नज़दीक है बुध, है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होता है ना दूर के अकॉर्डिंग, है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो सबसे जो नज़दीक है वो है बुध, है ना। सूरज के सबसे नज़दीक कौन सी ग्रह है? तो बुध है। उसके बाद आते हैं हम 67, उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीप का निर्माण हुआ। उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो वो है पैंजिया। क्या नाम है उसका? पैंजिया, है ना। इसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीप का निर्माण हुआ। क्या बोलते हैं उसको? पैंजिया कहते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं हम 68 नंबर में, है ना। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त में घूमता है? वो है शुक्र, है ना। कौन सी ग्रह? शुक्र ग्रह है जो दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज में घूमता है ना। क्या नाम है उसका? शुक्र ग्रह, जो कि दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि सूरज के विपरीत दिशा में घूमता है ना। उसके बाद हम चलते हैं 69 नंबर। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा अर्थ ट्विंस के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के नाम से जाना जाता है या फिर अर्थ ट्विन कह सकते हो? तो वो होता है शुक्र, है ना। शुक्र को हम पृथ्वी का जुड़वा वही कहते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र, है ना। सबसे चमकीला ग्रह जो रात में होता है, दिखता है, वो है शुक्र, है ना। उसके बाद है 71, सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय, सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय शुक्र, है ना। शुक्र जो है दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं और सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं हम 72 नंबर में। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर में पड़ता है? तो वो है शुक्र। शुक्र बोले तो वीनस, है ना। वीनस यानी कि शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के बराबर है ना। उसके बाद आते हैं 73, किस ग्रह को प्रातः या शाम का तारा, प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? तो वो भी शुक्र को कहा जाता है। प्रातः या संध्या का तारा भी शुक्र को कहा
जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 74 में, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है ना, कोई भी उपग्रह नहीं है, किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वो भी शुक्र है ना, शुक्र के पास कोई भी अपना ग्रह नहीं है। उसके बाद है 75, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया, किस ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, तो वो भी शुक्र है, जिसका नाम वीनस रोमन देवी के नाम पे रखा गया है ना। उसके बाद आते हैं 76, सबसे उष्म ग्रह कौन सा है, सबसे उष्म ग्रह कौन सा है, तो वो भी शुक्र है ना, सबसे उष्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। उसके बाद है 77 की बात करते हैं, सौरमंडल का सबसे अत्यंत उष्म ग्रह, वही बात हुआ है ना, सौरमंडल का सबसे अत्यंत उष्म ग्रह का बात करते हैं तो वो है शुक्र है ना, सबसे उष्म मतलब सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। उसके बाद आते हैं 78, शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी शामिल होती है, शुक्र के वातावरण में निम्न में से गैसों में से कौन सा ज़्यादातर शामिल होता है, तो शुक्र के वातावरण में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है, यानी कि CO2 शामिल होता है ना। शुक्र के वातावरण में निम्न में से निम्न गैसों में से कौन ज़्यादातर शामिल होते हैं, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, बोले तो CO2 है ना। उसके बाद आते हैं 79 नंबर, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है लगभग 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg के बराबर है ना। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है लगभग 6 × 10⁻24 kg के बराबर है ना। उसके बाद आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा, पृथ्वी किस चाल से सूरज की परिक्रमा करती है, पृथ्वी किस चाल से सूरज की परिक्रमा करती है, तो वो करती है 67,000 मील प्रति घंटा है ना, 67,000 मील प्रति घंटा के हिसाब से पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है ना, 67,000 मील प्रति घंटा के स्पीड से पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 81 में, 81 देश पृथ्वी का निकटतम तारा है, तो पृथ्वी का जो निकटतम तारा है वो है सूरज है ना, पृथ्वी का जो निकटतम तारा है कौन है, सूरज है ना। उसके बाद है 82 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला, पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है ना, पृथ्वी का आकार कैसा है, तो वो है चपटा गोल, कैसा है पृथ्वी का आकार, चपटा गोल है ना। उसके बाद आते हैं 83 नंबर में, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, पृथ्वी के जो प्राकृतिक उपग्रह हैं कितने हैं, तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है मात्र एक, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं है ना, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कितना है, एक है। उसके बाद आते हैं 84 नंबर में, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो वो है, क्या नाम उसका, चंद्रमा है ना, एक ही उपग्रह है पृथ्वी का प्राकृतिक जिसे हम चंद्रमा कहते हैं ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे चलते हैं 85 का बात करते हैं, 85 का अगर बात करते हैं तो पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं है ना, सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है ना, तो पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का जो मुख्य स्रोत है वो है सूरज है ना, सूरज सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 86, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब कितना है ना, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है, तो वो है 21% है ना, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा बात करें तो नाइट्रोजन पाई जाती है 78% है ना, तो ऑक्सीजन 21% पाई जाती है पृथ्वी की वायुमंडल में है ना। 87 क्या बोल रहा है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है ना, पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होती है, तो वो होती है 0 के बराबर, क्योंकि जहाँ से चंद्रमा चलेगा चक्कर लगा के वहीं पहुँच जाएगा, तो ये हो गया विस्थापन 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो कार्य भी क्या होता है, 0 होता है ना। क्या हो गया, कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट 0 तो कार्य भी 0, विस्थापन 0 तो कार्य भी क्या होता है, 0 होता है ना। उसके बाद आते हैं हम आगे 88 नंबर क्वेश्चन में, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है, तो पृथ्वी जो है ना वो है ग्रह, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है ना, अर्थ क्या है, एक ग्रह है। उसके बाद है 89,
नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? ब्लू प्लेनेट, नेपच्यून के अलावा हम ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं, है ना? तो नीला ग्रह मतलब ब्लू प्लेनेट नेपच्यून के अलावा हम पृथ्वी को कहते हैं, है ना? ब्लू प्लेनेट का बात करते हैं तो नेपच्यून बोले तो वरुण, है ना? नेपच्यून बोले तो वरुण के अलावा हम पृथ्वी को भी ब्लू प्लेनेट कहते हैं, है ना? उसके बाद आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होती है उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करती है? तो वो 12 घंटे में एक बार करती है ना? 12 घंटे में एक बार करती है। जीपीएस उपग्रह है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग जो सैटेलाइट होती है उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करती है? तो प्रत्येक 12 घंटे में एक बार परिक्रमा करती है ना? उसके बाद आते हैं हम 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होती है? तो पृथ्वी का जो जल चक्र होती है किसके द्वारा संचालित होती है? वो सूर्य के द्वारा संचालित होती है। पृथ्वी का जो जल चक्र होता है सूर्य के द्वारा संचालित होती है ना? उसके बाद आते हैं हम 92। निम्न में से डैश को लाल ग्रह भी कहते हैं? तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं ना। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है 93। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह को के पास कितने उपग्रह हैं, है ना? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं या फिर कितने चंद्रमा हैं? तो वो है 2, फोबोस एंड डिमोस, है ना? 2 चंद्रमा होते हैं मंगल का। उसके बाद है 94। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के पास कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो वो भी कितना है? 2 है ना? मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 2, फोबोस एंड डिमोस। उसके बाद है 95। मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है? मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में, जो क्या कह रहा है, कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह, यह ग्रह कौन सा है? अभी जस्ट पहले था। तो लाल ग्रह हम किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह हम मंगल को कहते हैं, है ना? मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 97। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? मतलब गैनीमीड किसका उपग्रह है ना? किस ग्रह का उपग्रह है गैनीमीड? तो वो है बृहस्पति का, है ना? गैनीमीड जो है बृहस्पति का एक उपग्रह है। गैनीमीड किसका होता है? तो ये है बृहस्पति का एक उपग्रह गैनीमीड। उसके बाद 98। निम्नलिखित में बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है ना? बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो वो है टाइटन, है ना? टाइटन जो है बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है। बृहस्पति का यह उपग्रह नहीं है टाइटन, ठीक है ना? टाइटन बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। उसके बाद आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा जो ग्रह है ना वो है बृहस्पति, है ना? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है आकार में, है ना? सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान किस ग्रह से संबंधित है? विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो वो भी बृहस्पति से संबंधित है। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो बृहस्पति से संबंधित है ना? तो ये रहा दूसरा सेट। हम लोग तीसरा सेट शुरू करेंगे जिसमें लगभग इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे, है ना? तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।